श्री ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। वो भौतिक रूप से अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम सब के साथ सदैव रहेगा। परंपरा होती है कि अंत्येष्टि के बाद श्रद्धांजलि करते हैं, लेकिन चूंकि हम सब प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, तो समाज का नेतृत्व करते हैं, इसलिए मैंने ये विषय लेना उचित समझा। तो मैं पूरे सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। एक चैनल के माध्यम से एक डिबेट थी, एक परिचर्चा थी, जिसमें कांग्रेस से भी लोग बुलाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग बुलाए गए थे। कांग्रेस से हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह चौहान जी और उनके साथ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष इत्यादि उनके सभी कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह यादव जी, भूपेंद्र द्विवेदी जी, हमारे नारायण सिंह जी और हमारे सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ केदार लोधी जी, पूरन सोनी जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, आप ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष हैं, वहां उपस्थित थे। विषय चल रहा था, बातचीत हो रही थी, किसने क्या किया, किसका कार्य निष्पादन, किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इसकी चर्चा हो रही थी। एक सामान्य परिस्थिति ऐसी बनी कि विधायक जी के पास उनकी परफॉर्मेंस, उनके काम जो उन्होंने किया है, उसका जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। विषय कुछ ऐसा आया तो उसमें नारायण सिंह जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उनका और उनका मुंहवाद हुआ और विवाद हुआ। विवाद में मारपीट की स्थिति बनी। नारायण सिंह जी के कुर्ते की कॉलर उन्होंने फाड़ दी। उनके बेटे गोपाल सिंह जी के बेटे विजय प्रताप सिंह जी और उनके साथी सबने मिलकर एक राय होकर और नारायण सिंह जी के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया। वहां हमारे लोग थे, केदार सिंह लोधी जी जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, वो वीडियो है, वीडियो में नारायण सिंह जी के ऊपर लेट गए, तब भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कुर्सियां मारी और हमारे केदार सिंह जी के ऊपर वो कुर्सियां लगी। नारायण सिंह जी की ओर से इस घटना के विरोध में स्थानीय विधायक गोपाल सिंह जी और उनके बेटे और साथियों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन जो सबसे कचोटने वाली बात है और सबसे चिंताजनक जो बात है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने बाद जब मेरी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मैं बोटी बोटी काट दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो जनता का चुना हुआ व्यक्ति है, जनता ने अपना मत देके जिसको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जो संविधान की शपथ लेके लोकतंत्र में विश्वास करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में जाता है और जाने के बाद विधायक चुना जाता है, एक बार का विधायक नहीं है, 3 बार का विधायक। जब गोपाल सिंह जी के मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि मैं 6 महीने बाद मेरी सरकार आने तो मैं बोटी बोटी काट दूंगा, तो निश्चित रूप से ये उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। लोकतंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं है, डेमोक्रेसी में उनका कोई विश्वास नहीं है। मैं ही हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे ये करना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के प्रति, यादव कम्युनिटी के प्रति, और मैं मतलब जाति से जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के प्रति उनकी जो सोच है वास्तव में चिंताजनक है। क्या राजनीति घृणा के लिए होती है? क्या राजनीति शत्रुता के लिए होती है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2 सगे भाइयों ने राजस्थान में, हरीश मीणा और नमोनारायण मीणा ने अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा, एक ही सभा, एक ही मंच, दोनों भाई प्रचार करते थे और भाजपा का व्यक्ति जीता। संजय शाह, अजय शाह, विजय शाह, तीनों सगे भाई है, और अजय शाह को टिकट कांग्रेस से मिलता है, विजय शाह भाजपा के महामंत्री होते हैं और वो अपने भाई को हरा के 1,40,000 वोट से ज्योति ध्रुव को जिताते हैं। राजनीतिक दल अपने अपनी नीतियों विचार के लिए काम करते हैं, शत्रुता नहीं होती। लेकिन बोटी बोटी काट दूंगा, ये प्रश्न, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात मन में आती है कि कहीं ना कहीं ये इनकी मनः स्थिति ठीक नहीं है, इनकी सोच ठीक नहीं है, इनकी विचारधारा ठीक नहीं है। चंदेरी की जनता को ये सोचना चाहिए। अशोकनगर में आप सबके माध्यम से समाज के प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति से ये विनती करता हूं कि राजनीति घृणा के लिए नहीं होती, राजनीति संघर्ष के लिए नहीं होती।
सेवा के लिए होती है, विकास के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है, दमित, दलित, शोषित, वंचित की आंख के आंसू पहुंचने के लिए होती है। क्या एक राजनीति के सिस्टम में, लोकतंत्र में एक ऐसे व्यक्ति का स्थान है जो बोटी बोटी काटने में विश्वास रखते हो? वास्तव में हम बहुत ही निराश हैं उनके इस बयान से और उनके इस बयान की घोर भर्त्सना करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पॉलिटिकल नेता जब इस तरह का बयान देता है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता की बोटी बोटी काट देंगे, तो वास्तव में ये निंदनीय है। और मैं तो अपील करता हूं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से भारत के संविधान से और चंदेरी की जनता से जा रहा हूँ। विधायक जी के जो शब्द नहीं है वो शब्दों का प्रचार प्रसार किया है। उस संबंध में आज हम जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक ज्ञापन देंगे। सोशल मीडिया में जिन जिन कार्यकर्ताओं डाले उन पर मुकदमा काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई विकास नहीं बचा। अब वो अपनी जो 2023 का जो आने वाला चुनाव है उसमें जो हार होने वाली है उससे बौखलाकर तरह तरह के तमाम झूठे मुद्दे और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी की भी झूठी अफवाहों में ना आए, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सब लोग अपनी बात सोचें और इस तरह की जाति वाति वाले मुद्दे के बहकावे में ना आए। एक राजनीतिक षड्यंत्र है। 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुका हो, वो ऐसे शब्द बोलेगा क्या? वो भी जहाँ कैमरा चल रहा हो, डिबेट चल रही हो, वहाँ ये आदमी कोई बोलेगा कि मैं बोटी बोटी कर दूंगा? एक और आरोप लगाए उन्होंने कि जो नारायण सिंह के जो प्रकरण जितने भी पंजीबद्ध हुए, जिलापदर की कार्रवाई हुई है, वो आपके द्वारा प्रेशर करके नारायण सिंह के खिलाफ 100 रिपोर्ट है, वो मैंने की है क्या? चंदेरी की 7 समाजों ने रिपोर्ट की, मुस्लिमों ने, ब्राह्मणों ने, जैनियों ने। कौन सी समाज है जिसने उसकी रिपोर्ट नहीं की? मुझे कहते हैं कि एक पैर का होने के बाद मैं कैसे गुंडागर्दी कर सकता हूँ? ये रिकॉर्डिंग झूठी है, वहाँ रिकॉर्डिंग तो चला जाना चाहिए। किस भाई कहाँ से विवाद हुआ? देखो ना इसको। पत्रकार बंधु भी क्या कह रहे हैं? उसमें स्पष्ट कह रहे हैं पत्रकार बंधु कि इस डेविड को भटकाया जा रहा है। अब चुप रहो। ये शब्दों का प्रयोग है। ये अपाहिज 4 बार गुंडा शब्द का प्रयोग किया नारायण सिंह ने। 4 बार। नारायण सिंह 4 बार। रातें मार गए वो। नारायण सिंह आड़े पर गिर गए हैं और उनमें रातें मार गए हैं। वो कौन के कारण? आप बताओ ना, मुझे कौन मार रहा है? लाते मार रहे हैं, लाते मेरे साथ बैठे हुए, सम्मुख बैठे हुए आप सभी, थाने में आवेदन दिया था और आपके अभी तक आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगामी समय में आपके प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, आपके बेटे पे और 2 कार्यकर्ताओं पे भी हुआ है, तो आगामी समय में आपका क्या आज हम माननीय एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। वीडियो अभी हमें बाद में मिली है, जब हमारे पास ये वीडियो नहीं थी कल तक। ये अभी किसी चंदेरी के आदमी ने वीडियो दी है। वहाँ पर जो कैमरा था उसको टीआई ने जब्त कर लिया और वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, क्योंकि कैमरे में उनकी गलती थी। तो ये तो किसी चंदेरी शहर के आदमी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई थी। वो वीडियो हमें आज मिली। अगर ये वीडियो कल हमें मिल जाती तो हम पर केस ही रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि हमारी गलती इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि नारायण सिंह की गलती है, हमारी गलती नहीं है। इस स्थिति में भी अगर पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती तो फिर आगामी कदम क्या रहेगा? तो जो होगा सो देखा जाएगा। प्रदर्शन करेंगे। अरे आंदोलन करेंगे, तहसील में धरना प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। प्रशासन दबाए में है, दबाए में आकर जी कार्रवाई की। 1 बार नहीं, 4 बार गुंडा शब्द का प्रयोग किया नारायण सिंह ने। 4 बार। 4 बार। रातें मार गए वो। नारायण सिंह आड़े पर गिर गए हैं और उनमें रातें मार गए। वो कौन के कारण? आप बताओ ना, मुझे कौन मार रहा है? राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है, क्योंकि आप यादव समाज के बहुत सारे लोग विधायक जी के साथ हैं। तो ये जो मुद्दे से भटकाया जा रहा है, क्या ये जातिवाद से रिलेटेड मामला है? देखिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई विकास नहीं बचा। अब वो अपनी जो 2023 का जो आने वाला चुनाव है उसमें जो हार होने वाली है उससे बौखलाकर तरह तरह के तमाम झूठे मुद्दे और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी की भी झूठी अफवाहों में ना आए, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सब लोग अपनी बात सोचें और इस तरह की जाति वाति वाले मुद्दे के बहकावे में ना आए। एक राजनीतिक षड्यंत्र है।
अच्छा, जैसे अभी आप पूछ रहे थे, एक मिनट, ऐसे व्यक्ति को वहाँ बुलवाकर सामने आकर विधायक जी के बिल्कुल सामने खड़े हैं, आप देखो उसमें वो खड़े होकर उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विधायक जी की सहनशीलता और धैर्य के बारे में आप और हम सब जानते हैं। अभी वे कोई भी बात को हल्के में, मतलब ऐसा कोई करते ही नहीं है कि कहीं उन पर आरोप लगे। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वो किया कि इनका उसमें इनकी छवि को धूमिल किया जाए। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, यादव समाज विधायक जी से अच्छी तरह से सब लोग, आप भी वाकिफ हैं, उनकी छवि पे इस बात से धूमिल नहीं होगी और उनकी छवि उज्जवल होगी। उन्होंने ये कहा कि नारायण सिंह अपाहिज व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, तो अपाहिज व्यक्ति पे एक बार तक कुर्सी उठाना कहाँ तक अपाहिज व्यक्ति है, वो गुंडा शब्द किया है एक जनप्रतिनिधि और डग्गी राजा के बीच वो लड़ाई कही जा रही है। जबकि कल क्या डिबेट थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जिसमें कांग्रेस और ने अपना पक्ष रखा था और बीजेपी अपना पक्ष रख रही थी। उसमें नारायण सिंह जी, जिनको आप भली भांति जानते हैं कि वो जिला बदर आदमी हो चुका है, जिसके ऊपर सैकड़ों केस ऑलरेडी हैं, तो वो किस प्रवृत्ति का इंसान होगा ये आप सब जानते हैं। बार बार हर किसी का ये तूल देना कि यादव के साथ हो रहा है, यादव के साथ हो रहा है, ये यादव के साथ नहीं हुआ, एक ऐसे आदमी के साथ हुआ है जो खुद ही भ्रष्ट है, खुद ही एक आपराधिक श्रेणी का है, और उसके साथ ही हरकत क्यों की गई? क्योंकि उसने हमारे स्थानीय विधायक जी, जिनके मुंह से आज तक शायद किसी ने ना सुना हो, किसी से अभद्र या किसी भी गलत तरीके का उनका व्यवहार रहा हो, हमेशा शालीनता से। उस वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि जब उनने कहा कि ये गुंडा है तो वो मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठे हैं भाइयों। तो वो तो उन्हें समझाने के लिए उठे थे, लेकिन इस बात को बार बार बीजेपी के द्वारा तूल दिया जा रहा है और इस चीज़ का हम पुरजोर जवाब देंगे। हम तीनों सीटें जीतकर चैलेंज से कहते हैं, तीनों सीट हम कांग्रेस के खाते में। उनको ही पत्रकार बंधुओं ने डांटा, भाजपा के लोगों को उन्होंने कहा, तो ये तो सिद्ध हो रहा है कि बिल्कुल उनका तो पूर्ण ऐसा षड्यंत्र था। यार एक बात बताओ, आप खुद सोचो, कोई जो आदमी 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुका हो, वो ऐसे शब्द बोलेगा क्या? वो भी जब कैमरा चल रहा हो, डिबेट चल रही हो, वहाँ ये आदमी कोई बोलेगा कि मैं बोटी बोटी कर दूंगा? एक और आरोप लगाए उन्होंने कि जो नारायण सिंह के जो प्रकरण, जितने भी पंजीबद्ध हुए, जिला बदर की कार्रवाई हुई है, वो आपके द्वारा प्रेशर करते। नारायण सिंह के खिलाफ 100 रिपोर्ट है, वो मैंने की है क्या? चंदेरी की 7 समाजों ने रिपोर्ट की, मुस्लिमों ने, ब्राह्मणों ने, जैनियों ने, कौन सी समाज है जिसने उसकी रिपोर्ट नहीं की? मुझे कहते हैं कि एक पैर का होने के बाद मैं कैसे गुंडागर्दी कर सकता हूँ? ये रिकॉर्डिंग झूठी है, मुझे रिकॉर्डिंग दिखाना जाना जो व्यक्ति विधायक गुंडा समाज के लिए, विधायक जी ने यादव समाज के लिए कोई गलत काम नहीं किया। सारे यादव विधायक जी के साथ में है, और जो नारायण सिंह जी आज से नहीं, वर्षों पुराना विधायक जी का और उसका रंजिश है, इसमें विधायक जी की कोई गलती नहीं। सारे यादव, यहाँ के अशोकनगर जिले के सारे यादव विधायक जी के साथ में है। ये झूठी अफवाह बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाई जा रही है। हाँ, आप 100 पत्रकार हैं, आपसे कोई अशब्द बोलेगा तो 100 में से कोई एक पत्रकार मार देगा, तो उसके जिम्मेदार 100 पत्रकार थोड़ी होंगे, जब विधायक जी थोड़ी होंगे। और अपाहिज है, वो खुद गिर गया है, उसको कौन लात मारेगा? अरे 100 आदमी मारा होगा, लात 100 आदमी उसमें लाते मारते, 200 आदमी, तो उसकी क्या स्थिति हो जाती? ये डिबेट कांग्रेस और भाजपा की थी, और जो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, और विधायक जी के जो शब्द नहीं है वो शब्दों का प्रचार प्रसार किया है। उस संबंध में आज हम जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक ज्ञापन देंगे, जो सोशल मीडिया में जिन जिन कार्यकर्ताओं डाले उन पर मुकदमा काम किया जाए। और मेरा एक मतलब ऐसी क्या आपत्तिजनक बात आपके द्वारा या उनके द्वारा बोली गई जिसके बाद में मारपीट तक की नौबत आ गई? विकास के मुद्दे उनके पास कुछ थे नहीं, विकास उन्होंने कुछ किया नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने उनकी बात का खंडन किया, और इसके बाद उससे वे बैठे थे। इसके बाद एक विषय आया, एक सीताराम जी अहरवार करके पार्षद है कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में मेरे लिए ऊपर है, जिला बदर की कार्रवाई की और बदले की भावना से कार्रवाई की। तब मैंने कहा, सीताराम जी आप तो 2 पैर के हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, परंतु मैं तो 1 पैर का आदमी हूँ। 15 माह की सरकार कांग्रेस की बनी, इसके बाद विधायक जी ने, जो विधायक जी हैं, इनने अपने अधिकारों का प्रयोग करके मेरे झूठे केस लगवा कर जिला बदर की कार्रवाई करवाई,
उस समय माननीय अपने राजकुमार सिंह जी के लिए जानकारी मिली, तब इनने वहाँ पर सिंधिया जी से बात करी, तब जाके वो केस नहीं बन पाया, नहीं तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती। और उनने ये कहा था कि मेरी 6 महीने के बाद सरकार आ जान दी, तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। मैं गोपाल सिंह है मेरा है। आप तो उनके आरोप है कि आप पे इसके अलावा भी पूर्व में कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं। सब झूठे उनने ही बनवाए। एक 1990 से मेरा पैर कटा है। एक पैर का आदमी कोई गुंडागर्दी कर सकता है, कोई अपराध कर सकता है क्या? मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ। यह उनकी मनोस्थिति है, अपने विपक्ष में जो उतरा तो उसके लिए समूह नष्ट करने का उसका भाव है, और हमेशा ऐसा किया है उन्होंने, ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा किया। लेकिन आपके डिफेंस में बीजेपी नहीं आई, मतलब इतने सारे मामले दर्ज होते रहे, आपके डिफेंस में नहीं आई? नहीं आई, पिछले चुनाव में आई थी, जब जिला बदल की कार्रवाई हुई तब डिबेट हुई, सब आई थी। तो आपकी शिकायत पर कोतवाली में थाना भी मामला भी दर्ज हो गया है। अब आप और कुछ क्या कार्रवाई चाहते हैं? जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए और आगे उनको पद से पृथक किया जाए। आपके साथ मारपीट करने वालों को कौन करेगा? विजय प्रताप सिंह और मनु राजा, गोपाल सिंह और एक गोपाल बुंदेला और एक राजवीर बुंदेला और थे जो इनका मैं नाम नहीं जानता। देखिए इस मामले में अब आगामी बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन रहेगा? देखिए, ये लोकतंत्र बनाम सामंतवाद की लड़ाई है, सीधी सी बात है। एक तरफ एक सामंती सोच है और हम लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपरा में विश्वास करने वाले, हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और लोगों तक बस तो स्थिति हम पहुंचाएंगे और अब फैसला जनता करेगी, जनता के बीच में हम जाएंगे। कल इस विवाद के बारे में जब हमारी चंदेरी विधायक से बात हुई तो उनके सीधा सीधा कहना था कि आपकी भाजपा की जो मेन लीड थी यादवेंद्र सिंह यादव, जब से उनको कांग्रेस में शामिल किया है तो पूरे जिले की भाजपा बौखलाई हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारे यहाँ अनेक कार्यकर्ता आते हैं, उनका स्वागत है और किन्हीं कारणों से कोई चला जाता है तो उसका हमें खेद भी है, दुख भी है। ऐसा नहीं है किसी के जाने से हमें कोई तकलीफ ना हो, अगर एक कार्यकर्ता भी कम होता है तो। लेकिन राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल होता है, जीत होगी, हार होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब भविष्य बताएगा, समय बताएगा। और किसी एक व्यक्ति के कारण इस तरह से राजनीति डिस्टर्ब हो, मैं उसको एक खुद के फेवर में राजनीतिक वातावरण बनाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल स्टंट है जो माननीय विधायक जी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी, आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से एक सवाल कर रहा हूँ और मेरी ये बात आप उन तक जरूर पहुँचाएं। हमारे नारायण सिंह जी की याद आज भारतीय जनता पार्टी को आई है। ये कार सेवक रहे, इन्होंने संघर्ष किया, एक त्याग किया, अपना पैर भी गवाया, गोली खाई। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए अभी तक क्या किया? आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, संगठन में या किसी अच्छे ऐसे सेवा के पद पर आपने माननीय हमारे जो बैठे हमारे बीच में नारायण सिंह जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की आपकी प्रदेश सरकार ने इनको क्या दिया? कार सेवक जो कि पैर गवा चुका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, माननीय संजय गांधी गढ़वा की सरकार थी, तब मेरे लिए यूडीटी का पद दे दिया, नियमों को शिथिल करते हुए उस पद पर स्थापित कर दिया। परंतु प्रदेश वेरिफिकेशन विधायक जी की कृपा से नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं नौकरी गंवाना। यूडीटी वाली बात नहीं, मेरा आशा ये है कि संगठन में या आपके लिए इलेक्ट उसमें आपके लिए क्या दिया, जैसे कि राज्य मंत्री में भी या किसी निगम में या किसी मंडल में या किसी कहीं आपके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ने कहीं किया है क्या? 18 साल से शिवराज जी की सरकार चल रही है। घटनाक्रम हुआ तो उसको आप थोड़ा कम का इधर आपके दांत हम बहुत ही निराश हैं उनके इस बयान से और उनके इस बयान की घोर भर्त्सना करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पॉलिटिकल नेता जब इस तरह का बयान देता है कि हम
भाजपा के कार्यकर्ता की बोटी बोटी काट देंगे, तो वास्तव में ये निंदनीय है। और मैं तो अपील करता हूं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से भारत के संविधान से और चंदेरी की जनता से, अशोकनगर की जनता से माफी मांगना चाहिए, जो इस तरह का असंसदीय बयान, स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने बाद जब मेरी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मैं बोटी बोटी काट दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो जनता का चुना हुआ व्यक्ति है, जनता ने अपना मत देके जिसको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जो संविधान की शपथ लेके लोकतंत्र में विश्वास करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में जाता है और जाने के बाद विधायक चुना जाता है। एक बार का विधायक नहीं, 3 बार का विधायक। जब गोपाल सिंह जी के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, मैं 6 महीने बाद मेरी सरकार आने तो मैं बोटी बोटी काट दूंगा, तो निश्चित रूप से ये उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। लोकतंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं है, डेमोक्रेसी में उनका कोई विश्वास नहीं है। मैं ही हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे ये करना चाहिए। वो पिछड़ा वर्ग के प्रति, यादव कम्युनिटी के प्रति, और मैं मतलब जाति से जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के प्रति उनकी सोच है वास्तव में चिंताजनक है। क्या राजनीति घृणा के लिए होती है? क्या राजनीति शत्रुता के लिए होती है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2 सगे भाइयों ने राजस्थान में, हरीश मीणा और नमोनारायण मीणा ने अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा। एक ही सभा, एक ही मंच, दोनों भाई प्रचार करते थे और भाजपा का व्यक्ति जीता। संजय शाह, अजय शाह, विजय शाह, तीनों सगे भाई हैं। और अजय शाह को टिकट कांग्रेस से मिलता है, विजय शाह भाजपा के महामंत्री होते हैं और वो अपने भाई को हरा के 1,40,000 वोट से ज्योति ध्रुव को जिताते हैं। राजनीतिक दल अपने अपनी नीतियों विचार के लिए काम करते हैं, शत्रुता नहीं होती। लेकिन बोटी बोटी काट दूंगा, ये प्रश्न, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात मन में आती है कि कहीं ना कहीं ये इनकी मनः स्थिति ठीक नहीं है, इनकी सोच ठीक नहीं है, इनकी विचारधारा ठीक नहीं है। चंदेरी की जनता को ये सोचना चाहिए। अशोकनगर में आप सबके माध्यम से समाज के प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति से ये विनती करता हूं कि राजनीति घृणा के लिए नहीं होती, राजनीति संघर्ष के लिए नहीं होती, सेवा के लिए होती है, विकास के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है, दमित, दलित, शोषित, वंचित की आंख की आंसू पोंछने के लिए होती है। क्या एक राजनीतिक सिस्टम में, लोकतंत्र में एक ऐसे व्यक्ति का स्थान है जो बोटी बोटी आज एक राजनीतिक विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, लेकिन मैं उस विषय पर जाऊं उसके पहले आप सबका ध्यान एक अत्यंत दुखद घटना की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा था। हमारी सनातन संस्कृति में ईश्वर को पाने के कई माध्यम होते हैं। उनमें एक माध्यम होता है यज्ञ। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महान तपस्वी रघुवंश शिरोमणि संत श्री कनक बिहारी जी महाराज, उनका कार्यक्षेत्र हमारा अशोकनगर जिला रहा। उनका सतत प्रेम सानिध्य हम सबको मिला और नई सराय क्षेत्र में बड़ा यज्ञ उनके द्वारा किया गया था, उसके हम सब साक्षी हैं। लेकिन आज एक अत्यंत दुखद घटना हुई है। एक सड़क दुर्घटना में महाराज श्री ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। वो भौतिक रूप से अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम सब के साथ सदैव रहेगा। परंपरा होती है कि अंत्येष्टि के बाद श्रद्धांजलि करते हैं, लेकिन चूंकि हम सब प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं तो समाज का नेतृत्व करते हैं, इसलिए मैंने ये विषय लेना उचित समझा। तो मैं पूरे सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। आप सबकी भावनाएं भी उसमें समाहित हैं। अब मैं राजनीतिक विषय की चर्चा करूं। कल चंदेरी में एक चैनल के माध्यम से एक डिबेट थी, एक परिचर्चा थी, जिसमें कांग्रेस से भी लोग बुलाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग बुलाए गए थे। कांग्रेस से हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह चौहान जी और उनके साथ में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष इत्यादि उनके सभी कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी, भूपेंद्र द्विवेदी जी, हमारे नारायण सिंह जी और हमारे सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ केदार मोदी जी, पूरन सोनी जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, आप ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष हैं, वहाँ उपस्थित थे। विषय चल रहा था, बातचीत हो रही थी, किसने क्या किया, किसका कार्य निष्पादन, किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इसकी चर्चा हो रही थी। एक सामान्य परिस्थिति ऐसी बनी कि विधायक जी के पास उनकी परफॉर्मेंस, उनके काम जो उन्होंने किया है, उसका जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। विषय कुछ ऐसा आया तो उसमें नारायण सिंह जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उनका मुखवाद हुआ और विवाद हुआ। विवाद में मारपीट की स्थिति बनी। नारायण सिंह जी के कुर्ते की कॉलर उन्होंने फाड़ दी। उनके बेटे गोपाल सिंह जी के बेटे विजय प्रताप सिंह जी और उनके साथी सबने मिलकर एक राय होकर और नारायण सिंह जी के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया। वहाँ हमारे लोग थे, केदार सिंह लोधी जी जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, वो वीडियो है, वीडियो में नारायण सिंह जी के ऊपर लेट गए, तब भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कुर्सियां मारी और हमारे केदार सिंह जी के ऊपर कुर्सियां लगी। नारायण सिंह जी की ओर से इस घटना के विरोध में स्थानीय विधायक गोपाल सिंह जी और उनके बेटे और साथियों के विरुद्ध पुलिस ने FIR दर्ज की गई। लेकिन जो सबसे कचोटने वाली बात है, वो सबसे चिंताजनक जो बात है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। विधायक श्री गोपाल सिंह जी ने उस घटना के माध्यम से हम लोकतंत्र की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, हम आप सबके माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और हम लोगों को बताएंगे कि एक तरफ सामंती सोच है जो समाज के उस वर्ग के प्रति जो पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, दलित है, शोषित है, उसके प्रति उनकी सोच क्या है, ये हम उनको बताएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी विक्टिम कार्ड खेलेगी? नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं है इस तरह से। ये आपको मुझे बड़े सम्मान के साथ आपसे नहीं तो ये भाजपा ने उनसे कहा था कि आप बोटी बोटी काट दो, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, ये उनकी सोच है। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति सामान्य होता है, अपने घर में रहता है, तो उसके प्रति समाज की जवाबदेही नहीं होती है। लेकिन जब वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाता है, वो समाज में जाता है, शोषण होता है, तो वास्तव में वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। लोगों की आलोचना में उसको सुनना पड़ती है। एक मिनट में अपनी बात कर लूँ, लोगों की प्रशंसा या सम्मान सबसे ना पड़ता है। अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो वो एक विधायक है। विधायक केवल एक ना तो पार्टी का होता है, जैसे माननीय मंत्री जी मेरे साथ बैठे, तो मंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश के मंत्री है, पूरे जिले के मंत्री, ये केवल भाजपा के मंत्री नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष जी बैठे, तो ये पूरे अशोकनगर के नगर पालिका अध्यक्ष है, केवल भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष नहीं। चुनाव में नाम निर्देशन फॉर्म भरते समय विधायक जी ने, जो मैंने देखा है उनका पुराने कलेक्ट्रेट में आपराधिक रिकॉर्ड की सूची, तो आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल। मंत्री जी, अब आप ही कुछ नहीं, ये तो इनका व्यक्तिगत मत है, अब आपका मत ले रहा है, क्योंकि चंदेरी आपके उसमें आता है और आपका मतलब बहुत ज्यादा वहाँ सब चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। तो जो ये जो विधायक जी ने ये जो कल का जो मामला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कल जो घटना घटी है वो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कहूँगा कि वो तो विधायक है, मैं मंत्री हूँ, उनके ऊपर तो केवल विधानसभा की जवाबदारी है, परंतु मेरे ऊपर तो एक पूरे प्रदेश की जवाबदारी है। पर कई बार ऐसे मौके आते हैं, डिबेट भी होती है, कार्यकर्ता भी आता है, कांग्रेस का आता है, भारतीय जनता पार्टी का आता है, किसी भी पार्टी का आता है, वो व्यक्तिगत भी कोई आता है। स्वाभाविक है, अगर उसकी कोई नाराजगी है, कोई उसकी व्यथा है, तो वो कहता है और उसको कहीं ऐसा लगता है तो हो सकता है तेज आवाज़ में भी बोल जाता है। पर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उसको जनता चुनती है और जनता की बात को सुनना पड़ेगा। अगर वो ऊँची आवाज़ में भी बोलता है, तेज भी बोलता है, नाराज भी होता है, तो स्वाभाविक उसको हंस के स्वीकार करना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि जो कह रहा है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, वो सच को स्वीकार करना चाहिए। और जो व्यक्ति सच को स्वीकार नहीं करता वो इस तरह की बात करता है। जैसे कि कल डिबेट में हमारे नारायण सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे केदार लोधी जी है जो वर्तमान में मंडल अध्यक्ष, आपने
वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि गोपाल सिंह जी चौहान जब डिबेट में बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें रखी जाती हैं। पत्रकार लोग पूछते हैं कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ, आपने कितने विकास कार्य किए, तो विपक्ष वाले भी बताते हैं इनके कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये 3 बार का कार्यकाल है गोपाल सिंह चौहान जी का। तो जब लोगों ने कार्यकर्ताओं ने बात रखी, जो उन्होंने बात रखी उसका कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया, तो आपके कार्यकाल में ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं, आप कैसे झूठ बोल रहे हैं। तो अब चूंकि जब हुआ ही नहीं है, तो जब सच्चाई सामने आई तो स्वाभाविक है गुस्सा आ गया उनको। पर गुस्सा काबू में रखना चाहिए हमेशा, और सच को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई या मैं नहीं कर पाया। पर आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि कितने आवेश में आए। एक विकलांग व्यक्ति जो एक पैर से अपाहिज है, एक पैर नहीं है, और आप ऐसा नहीं है, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पराठा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और आप कुर्सी उठाकर उसमें मारने के प्रयास कर रहे हैं तो लोग पकड़ रहे हैं, और फिर जानते अब जाओ उसमें धक्का मुक्की कर रहे हैं। और फिर भी देखिए आप, उनका पुत्र खड़ा है, पुत्र दौड़ के आता, वो भी मार पीटने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी पीटता है, मारपीट करता है। उनका कार्यकर्ता केदार कुशवाहा के ऊपर कुर्सी से प्रहार करता है, केदार लोधी के ऊपर। पर आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें ये स्पष्ट दिखता है कि जब व्यक्ति की हार दिखती है ना तो व्यक्ति बौखला जाता है। ये निश्चित है कि जब गोपाल सिंह जी को चंदेरी से हार दिख रही है, पहले मैंने कभी ऐसा डिबेट में नहीं देखा था। वहाँ जो था ना, अभी इच्छित राज चल रहा था, सामंतवाद चल रहा था, तो वहाँ गोपाल सिंह जी के सम्मुख कोई बोल नहीं सकता, कोई मुँह नहीं खोल सकता था। जब कल उन्होंने देखा कि जहाँ तो सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और खुले सही आरोप लगा रहे हैं, और जो सच्चाई है वो सामने ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये तो मेरी पूरी पोल ही खोल कर रख देंगे। जब पोल खुलती दिखी ना तो तब वो आवेश में आए, और आवेश में आकर उन्होंने इस तरह का जो निंदनीय अपराध किया है, तो मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत। इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि वहाँ जो बात बोला कि भाजपा के शासन में गुंडा राज चल रहा है, और दूसरा इनकी तरफ से जो दिए गए कि सबसे बड़ा गुंडा तो चंदेरी का विधायक है, तो ये दोनों तरफ की बयानबाजी को आप कितना सार्थक मानते हैं? क्या इनका कहना सही था या उनका कहना सही था? नहीं, देखिए एक बात बताऊँ, अगर भारतीय जनता पार्टी में गुंडा राज होता तो आज गुंडों की हालत देख रहे हैं ना, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लो, चाहे पूरे देश की बात कर लो, गुंडागर्दी केवल भारतीय जनता पार्टी ने खत्म की है देश के अंदर। गुंडा ढूंढने से नहीं मिल रहा है, गुंडा प्रदेश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, जो गुंडों को ध्वस्त कर रही है। लेकिन दोनों तरफ लेकिन की कांग्रेस में लेके ये गुंडागर्दी बढ़ी है ना, ये कांग्रेस सरकारों में बढ़ी है, कांग्रेस राज्यों में बढ़ी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी कहीं नहीं बढ़ी, बल्कि गुंडागर्दी खत्म हुई है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी तक उनकी जो गुंडागर्दी चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब उनकी गुंडागर्दी जो खत्म हो रही है ना, तो वो अब उनको तकलीफ हो रही है कि जो लोग उनके दरवाजे से निकलते थे हाथ में चप्पल लेकर निकलते थे, कुर्सियों पे आज भी व्यक्ति नहीं बैठ पाता, जमीन पे बैठता है, जाके पैर पढ़ाते हैं ये लोग, वरिष्ठ हो 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का व्यक्ति से आज भी ये पैर छुआते हैं। तो आज भी उनके अंदर जो सामंतवाद भरा है, तो अब जो खिसकता दिख रहा है ना, वो जो जनाधार जाता दिख रहा है ना, और लग रहा है कि इस बार कांग्रेस तो साफ हो ही रही है पूरी पार्टी, परंतु इनकी भी चंदेरी की सीट जा रही है। इसलिए बौखलाहट में ये ऐसे कृत्यनीय निंदनीय अपराध कर रहे हैं। डिबेट के अंदर जिस तरीके, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिबेट के अंदर जिस तरीके के शब्दों का उपयोग हुआ है दोनों ही तरफ से, वो आप कितने जायज मानते हैं? क्या इस टाइप से किसी लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि से इनको इस तरीके से बात करना चाहिए, या किसी जो शासन कर रही है पार्टी उसके खिलाफ उनका ऐसा? मुझे पता है, जहाँ तक मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया है कि जब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, तब हमारे नारायण सिंह जी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, आप 3 बार विधायक बने आप, और चंदेरी में आज भी देख लो कुछ नहीं हुआ आपके कार्यकाल में। तो उन्होंने कहा, ये स्पष्ट हो सकता है किसी वीडियो में भी आप देखेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि तेरे में तो मैंने जूते मारे और जूते मारूंगा। डिबेट में ऐसे शब्द नहीं बोले जाते, और एक विधायक इस तरह की भाषा बोले कि तेरे में तो मैंने पहले बहुत जूते मारे हैं और फिर दोबारा जूते मारूंगा। एक बात बताइए, जब मेरे से आपसे किसी से कोई इस तरह की भाषा बोलेगा तो आपका उसके पैर छुएगा, आप भी उसका जवाब तो देंगे ना। तो जब जवाब दिया तो आपने उसके ऊपर प्रहार कर दिया,
आपने कुर्सी उठाकर मार दी, लात मार दी, थप्पड़ घूसा मारे, जूता मारे, ये कौन सा काम है? मतलब कि एक विधायक को जनप्रतिनिधि को ये चीज शोभा नहीं देती। जनप्रतिनिधि कोई भी जनता चुनती है और जनता कुछ भी कह सकती है, जनता जवाब भी मांगती है, तो हंस के जवाब देना चाहिए और अगर गलती है तो स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई, हाँ काम नहीं हो पाया, मैं प्रयास करूंगा। पर ऐसा नहीं अपराध करना चाहिए कि आप एक अपाहिज व्यक्ति और एक भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान मंडल अध्यक्ष है, एक पूर्व मंडल अध्यक्ष है, और इतनी सभा के सामने, इतनी लोगों के सामने, समाज के सामने आप एक मारपीट कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है? स्पष्ट आपको क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को जब लगता है कि मैं हार के जा रहा हूँ, तो वहां पर बौखलाहट अपने आप स्वाभाविक बौखलाहट निकलती है और दिखता है, तो तब वो आवेश में आकर कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी कर जाता है। वो अपराध कल गोपाल सिंह चौहान ने किया।